नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। वक्त है अपना जालौन का, और अपना जालौन में आज की कुछ खास खबरों की शुरुआत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. जनपद जालौन के जालौन नगर में स्थित कोतवाली का पुराना स्वरूप अब आगे से देखने को नहीं मिलेगा। कभी अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया यह थाना और इसकी इमारत अपने अतीत के वर्चस्व को बयां करती है। आज भी उस जमाने के अवशेष मौजूद हैं, लेकिन अब आगे से आपको देखने को यह नहीं मिलेगा। इन इमारतों को अब ढहा दिया गया है और अब इस जगह पर आरक्षियों, उप निरीक्षकों तथा अन्य पुलिसकर्मियों के लिए आवास बनाए जाएंगे। कहा तो यह भी जाता है कि कभी इस पुराने थाने में 2 दरोगा हुआ करते थे, जिनमें एक घोड़े पर चलता था तो एक पैदल दरोगा हुआ करता था। फिलहाल इस थाने की पुरानी जर्जर हो चुकी दीवारें उस जमाने की याद दिलाती नजर आती हैं। आज सुबह सुबह फिर से जालौन नगर क्षेत्र में वाणिज्य कर विभाग द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान में सामान जब्त किया गया है। पूरा मामला जनपद जालौन के नगर क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक आपे में टैक्स की चोरी करते हुए ले जाया जा रहे फर्नीचर के सामान को वाणिज्य कर विभाग द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान में जब्त कर लिया गया। इसके बाद जब्त किए गए आपे में लदे हुए फर्नीचर के सामान को कोतवाली लाया गया है और साथ ही आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आबकारी मद निषेध नितिन अग्रवाल जालौन पहुंचे। जालौन के मुख्यालय स्थित विकास भवन में हो रही बैठक में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने हिस्सा लिया, जहां उन्होंने दोपहर के बाद जिले के आला अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इसके बाद शाम को 6 बजे के बाद उन्होंने आटा में जनसंपर्क करते हुए चौपाल लगाई। इसके साथ ही समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री ने एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में सभी प्रदेशों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में सबसे कम टैक्स है, और उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल कीमतें सरकार के हाथ में नहीं होती। यह यूक्रेन और रूस युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ी है और युद्ध की स्थिति की वजह से भारत का आयात निर्यात प्रभावित हुआ है। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट। पूरे देश में सबसे कम टैक्स लगाने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। अगर आप अन्य राज्यों की को देखें तो उनका जो स्टेट का जो टैक्स है, सबसे कम अगर हम टैक्स लगाया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा है। जहाँ तक कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस की बात है, ये किसी भी सरकार के हाथ में नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी कच्चा तेल माल हम लोग इम्पोर्ट करते हैं और देशों से इम्पोर्ट करते हैं। तो वहाँ के फैक्टर्स क्या हैं, कितना कच्चा तेल का दाम कितना बढ़ा है, कितना कम हुआ, ये उस पर बहुत डिपेंड करता है। ये देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक एक सिनेरियो है जिसपे हम लोग का किसी देश का कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं, आज यूक्रेन और रशिया में वॉर हो रही है, तो हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो हमारा संबंध उन देशों से है वो प्रभावित हो गया है। तो उससे महंगाई बढ़ेगी, उससे कुछ इफेक्ट्स आएंगे। तो ये एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर होता है, लेकिन जहां तक सरकार का प्रयास है कि सरकार इसे कितना कम कर दे और कितनी राहत अपने लोगों को दे, और हमारी सरकार चाहे केंद्र की हो और चाहे प्रदेश की हो, उस पर काम कर रही है। सर, आपके विभाग से एक सवाल है। लगातार देख रहा है प्रदेश में बिजली का संकट चल रहा है, इसमें क्या निर्देश? देखिए, अभी आपको पता होगा 2000 मेगावाट का माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में अरेंजमेंट किया है, जो शॉर्टफॉल हमारा चल रहा था। और पिछले 2 दिन से ये जो बिजली की जो रोस्टिंग हो रही थी, इसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। लगातार प्रयासरत है माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार और माननीय ऊर्जा मंत्री जी, और लगातार केंद्र सरकार के कोयला मंत्री से भी संपर्क बनाए हुए है प्रदेश सरकार, और काफ़ी हद तक इस संकट को कम हुआ है, दूर हुआ है। तो थोड़ा बहुत रह गई है, उसको भी कभी कभी दूर कर लिया जाए। शुक्रिया सर। अगर सर आपको जो प्रभावी कार्रवाई की बात आती है तो विभाग में स्टाफ की कमी की बात भी सामने आती है कि स्टाफ बहुत कम है। उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। अभी हम लोग को विभाग में 400 सिपाही मिले हैं, जिसकी हम लोग बहुत जल्दी तैनाती करने जा रहे हैं, और भी अध्याचन हम लोग भेज रहे हैं। जो कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स और प्रवर्तन में जो अधिकारी लगे हैं, उनको पूरा करने के लिए उसका भी अध्याचन हम लोग। सर, आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती, आर्टिकल 21 के तहत। तो इस पर किस तरीके का सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है कि किसी वैक्सीन के लिए तो किसी से भी कोई जबरदस्ती नहीं करी जा रही है। सरकार तो शुरुआत से ही अभियान ये चला रही है कि आप आए, वैक्सीन लगाएं, क्योंकि ये आप ही की सुरक्षा के लिए है। सरकार ने कभी भी जबरदस्ती किसी से नहीं करी है, और आज भी सरकार जो अभियान चला रही है वो यही कह रही है कि ये आपकी सुरक्षा के लिए है, आप लोग आए और अपने को वैक्सीनेट करें।
Okay. जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट।